सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा है तो जनजातियों ने लड़ा। एक भी एससी एसटी आपको नहीं मिलेगा जो अंग्रेजों से संधि किया। आज हम इन्हें पिछड़ा कहते हैं, पर एससी वाले एसटी से भेदभाव करते। बाबू अभी भी समझ जाओ लोग, ये जाति धर्म को छोड़ो। अब कितना टुकड़ा कराएगा देश का। इनकी त्योहार, इनका खान पान, इनकी शादी विवाह के रीति रिवाज ये कंप्लीट थोड़े से क्या होंगे, डिफरेंट। आज भी बहुपति विवाह है, मतलब अगर 3-4 भाई है ना तो उनकी बीवी कॉमन रहे। अब इसको मुंह में लगा लेगा, अब पानी के अंदर लेट जाएगा। खतरनाक जनजाति तीर धनुष लेके जो भी राजा उधर गया है ना हमला कर। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसमें आज भी ना एसटी में क्या है ना, इनका मतलब ना जो रिचुअल्स है, कस्टम्स हैं, ये सब चीजें अलग नहीं होती है। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, ये अलग नहीं। एसटी का अलग होता है थोड़ा। ये आदिवासी विचार के होते हैं। इनकी त्योहार, इनका खान पान, इनकी शादी विवाह के रीति रिवाज ये कंप्लीट थोड़े से क्या होंगे, डिफरेंट। अब ये ज्यादा डिफरेंस हो जाते हैं। अब जैसे हत्थी ट्रेबल्स है एक तो हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति, हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिसमें आज भी ना वो हिमाचल का कुन्नूर जिला के आसपास का एक जिला है, वहां आज भी बहुपति विवाह है। मतलब अगर 3-4 भाई है ना तो उनकी बीवी कॉमन रहेगी। बहुपति विवाह, एक को पति रहेगा, पत्नी एक ही रहेगी, 3-4 पति रहे अभी। और इतना नहीं समझिए, उनका ट्रेडिशन है। अभी 6 महीना पहले वहां 2 इंजीनियर थे, सब शादी किए सब। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है। इनका ट्राइबल्स का रूल अलग होता है। अब अगर इनको आप संविधान में अलग से व्यवस्था नहीं देंगे तो पुलिस उठा के लेके चल जाएगी। आप समझिए अगर बहुपति विवाह हो गया तो पुलिस उठा के क्या करेगी, लेके चली जाएगी। समझा क्या? अननेचुरल कृत्य में डाल के जेल कर देगी। नहीं समझे? लेकिन उसके लिए आपको रोकना पड़ेगा, एक विशेष प्रिविलेज देना पड़ेगा। तो ये विशेष प्रिविलेज क्या एससी के लिए जरूरी है या एसटी के लिए? एसटी के लिए। इनका कस्टम्स, रिचुअल, शादी विवाह का तरीका और ये चीजें डिफरेंस होती है। देखिए, डिफरेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि गलत। अब आप लिट्टी खा रहे हैं, साउथ इंडिया वाला डोसा खा रहा है, वो इडली खा रहा है। आप 10 गो लिट्टी खा जाएंगे, वो 10 ठो इडली खा जाएगा। उससे कहिएगा साउथ इंडिया वाले कि 10 गो लिट्टी खाओ तो नहीं खा पाएगा। आपको कह देंगे 10 गो इडली खाओ तो आप 10 गो नहीं खा पाएंगे। नहीं समझेंगे? हम रेगुलर नहीं ना खाते हो बाबू। ऐसे देखो, बात ये होता है ना कि आपको कितना स्कूलिंग का लेवल मिला। अभी 4 गो कर हम खा लेंगे भाई, रेगुलर नहीं ना खा ले वो जबरदस्ती तो हम तुमको 20 गो जूता खिला दे। डिपेंड करता है आपकी स्कूलिंग किस लेवल पे हुई है। मतलब सोचो मेंटेलिटी किस, हम खा लेंगे। शर्त लगा के क्या नहीं खा सकते हो? रेगुलर कितना खाता है नाश्ता में? 10 ठो इडली कोई नहीं खाएगा। इडली वैसे भी नॉर्थ इंडिया में शाम के टाइम पे हल्का फुल्का खाने के लिए इंसान खा लेता है। ऐसे भोजन के रूप में नॉर्थ इंडिया में किसी को नहीं कि भाई आज दोपहर में खाना दाल चावल नहीं बनेगा, इडली बनेगा। आज तुम इडली खिलाओ दोपहर में किसी को, वो कहेगा खाना कब खाएंगे, वो तो नाश्ता में गिन जाता है उसको। तो हम लोग का ना ये जो विशेष प्रिविलेज है वो एससी से ज्यादा जरूरत किसको था? एसटी को था। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक जनजाति है, वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, थारू जनजाति। वो दिवाली के दिन दुख के रूप में मंगाएगी। तो भैया आप उसको प्रिविलेज नहीं दीजिएगा तो लोग उसको कहेंगे थोड़ा गिरफ्तार करके, दिवाली इतना खुशी का त्योहार है, राम जी इतना लंबा वनवास काट के आए थे, हर घर दिया सजाएगा, तो दुख के रूप में मना रहा है। तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान आपको करना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीजें हैं। ये भाग 10 जो है एससी को न देकर किसे दिया गया है? एसटी। एससी को न देके एसटी। और हर पूरे देश में दिया गया है, कुछ खास एरियाज में ये रहता है, कुछ खास एरिया। अब उन खास एरियाज की चर्चा अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में है। तो अनुसूची 5 और 6 पढ़ा दी है। 5 में है एससी एसटी का प्रावधान, विशेष प्रशासन, और 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। वहां जनजाति ज्यादा है, भयानक। वहां पे उधम खतरनाक जनजाति तीर धनुष लेके जो भी राजा उधर गया है ना हमला करने, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इशारा राजा सबको कहता है आओ सेना आने दो। और सेना जब लौटती है ना तो एको को जाने नहीं देता है। पेड़ ओड़ पे बैठ के, नदी में बैठ के तीर धनुष लेके। कमल का फूल देखिएगा ना तो उसका जो डंठल होता है उसमें बीच में खोखला होता है, वो पाइप की तरह होता है कमल का। तो ये क्या करेगा ना, कमल तोड़ेगा, कमल का ऊपर से कमल तोड़ दिया तो कमल का जो पौधा हो गया, जैसे यहाँ पे तो जो इसका पाइप है ये तो खोखला हो गया, और ऊपर कमल था तो ये क्या करेगा, कमल तोड़ देगा। अब ये पाइप बन गया और नीचे से ये तोड़ देगा। अब इसको मुंह में लगा लेगा, अब पानी के अंदर लेट जाएगा। अब बस ऊपर का हल्का सा ये पानी के ऊपर रहेगा और सांस लेते रहेगा। बुलबुला भी नहीं बनेगा, पनिया में सांस छोड़ेगा तब ना बुलबुला बनेगा। एक पाइप लगा के इसी में से सांस छू गया, पाइप क्या रहे बाहर रहे तो सांस आते जाते रहेगा, पता नहीं चलेगा। पता चला सेना पानी के अंदर 200 फौज छुपी हुई है, अब पता नहीं है। नदी के किनारे किनारे सेना दुश्मन की जा रही है, और उसी में एगो पेड़ पे रहेगा, उसका पहला अपना कोड रहेगा कि 2 गो अगर पत्थर फड़ा फेंक दिए, और उसको पता है कि कहाँ सेना है, उसको पता है उसी एरिया में 2 गो पत्थर फेंका तो अंदर हलचल होगा, तो ये समझ जाएंगे भैया अब निकलना है, धड़ाक से निकलेगा। 100 गो का मुंह इस साइड, 100 गो का मुंह इस साइड,
अल्ले तीर धनुष दंदना के क्या गुड नाइट। तो भाई ये लड़ाई में भी बहुत बहादुर थे, लेकिन दुर्भाग्य देखो आज हम इन्हें पिछड़ा कहते हैं, SC ST कह के पिछड़ा कहते। आप गौर करके देखिएगा, एक भी SC ST आपको नहीं मिलेगा जो अंग्रेजों से संधि किया, एक भी SC ST आपको नहीं मिलेगा जो किसी राजा जिसके यहाँ अंग्रेज आके बैठते हो, जिसके यहाँ कोई महल हो। सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा है तो जनजातियों ने लड़ाई, सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है। सर SC वाले ST से भेदभाव करते हैं, मतलब SC वाला ST से भेदभाव करता है, मतलब ये वाला इससे भेदभाव करने लगा है, हाँ? मतलब ये अपने आप को मतलब इनसे ज्यादा सीनियर समझता है। बाबू अभी भी संभल जाओ लोग, ये जाति धर्म को छोड़ो, नहीं तो अपने आप को पढ़ो। हम अफगानिस्तान से शुरू होते थे, म्यांमार पे जाते थे, अफगानिस्तान से शुरू होकर कहां तक जाते थे? अफगानिस्तान कटा, पाकिस्तान कटा, बांग्लादेश कटा, म्यांमार कटा, और अभी भी वो लक्षण नहीं छोड़े हैं, अभी भी नहीं छोड़े हैं। क्यों अपने आप से क्यों बताओ, अब क्यों ये सब जाति धर्म लेके पड़े हुए? इस सब से एकदम दूर हटना बाबू लोग। हम हमेशा कहते हैं यूनाइट होके रहो। इस क्लासरूम में किसी भी बेंच पर ऐसा कुछ व्यवस्था है कि यहाँ SC बैठेगा, यहाँ ST बैठेगा, यहाँ ये या जाति, कुछ नहीं, कोई जाति धर्म। कितना खुशनुमा माहौल रहता है इस क्लास। कौन बैठा खड़ा होकर पढ़ेगा ये कोई जाति धर्म डिसाइड नहीं करते। आप लेट से आए हैं, जगह नहीं मिला है, आप किसी भी जाति धर्म के, उससे बस नहीं। ऐसा कुछ है कि जमीन पे बैठा के पढ़ाया जाएगा कि नहीं इनकी जाति पूछ के जमीन पे बैठाओ, ऐसा नहीं है। जगह है, आप सीट पे बैठिए, जमीन पे बैठिए, खड़े होकर बैठिए, नहीं जगह आप घर जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा जाति भेदभाव नहीं। इस क्लासरूम में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी कि नहीं? ये इसे यहाँ से जाएंगे भेदभाव होने लगा। उसका रीजन जानते हो क्या है? जो लीडर है वो क्या कर रहा है। अब यहाँ हमारे सामने कोई जात पात तनी भेदभाव करके दिखाओ हमारे सामने, तो तनी डिंग हाको, तनी हमरा धर्म, हमरा जात, हमरा टोला, हमरा गांव, जिला, मोहल्ला, इतना मार मारेंगे ना हम, इतना मार मारेंगे कि दर्द जो होगा DNA तक दर्द करेगा। अरे बाप, माइट्रोकांडिया वगैरह हिल जाएगा। बाप बड़ी बुरा मारे हैं। ये सब कभी नहीं बाबू। अब कितना टुकड़ा कराएगा देश का, नहीं समझे? रीजन क्या है? जब तक दिल में भेदभाव रहेगा ना, जैसे देखिए एक भाई दूसरे भाई से कभी नहीं लड़ता है, लेकिन जब धीरे 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 परिवार बढ़ता है, कुछ आते हैं लोग, छोटी जरूरतें होती हैं, खटपट होने लगता है, तो सबसे पहले दिल में नाइतफाकी आती है, नफरत आती है, भेदभाव आता है। और जब ये नफरत और भेदभाव आ गया ना, तब कोई एक प्रस्ताव रख देता है कि हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं, हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे परिवार बटा था वैसे ही देश बटा है, क्योंकि देश एक बड़े आकार का परिवार होता है। तो हमारे देश में लोग कहते हैं, लोग हमारे देश में कि देश का विभाजन कैसे हो गया? अरे भैया, बिया के 3-4 साल के बाद में घर का विभाजन हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। तो यही मानसिकता कलेक्टिव रूप से एक बड़ी हो जाती है, हो जा रही है कि नहीं हो रही है? ये जब तक ये चीज रहेगी बहुत खराब। सबसे ज्यादा कौन जात वाले जातिवादी कहते, फिर यही बात, ये सब चीजों से कभी, जैसे लड़की लोग समझो ध्यान से, फांसी गिरानी। अब भेदभाव का हमेशा, जब भी आप बाउंड्री खींचिएगा, जब भी आप किसी चीज का ग्रुप बनाइएगा, समझिए कि भेदभाव होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप ग्रुप बनाएंगे भेदभाव नहीं होगा। आप धर्म का ग्रुप बना दिए, भेदभाव चालू होगा। धर्म का भेदभाव बनाए, ग्रुप बनाया, चालू हो गया। कल्पना करो एक ही धर्म के लोग वहीं पे हैं, और जैसे आपने जाति का भेदभाव बनाया, ग्रुप बनाया, अब वो ग्रुप आपस में लड़ेंगे। अब वहां धर्म की लड़ाई नहीं है, अब वहां लड़ाई किसी चीज की, जाति। चलो हमने ऐसा सोचा कि एक ही धर्म के और एक ही जाति के लोग रहते हैं, और जैसे आपने देश बना दिया, अब देश के नाम पे लड़ेगा। अब वहां जाति धर्म पे नहीं लड़ेगा, अब देश के नाम। अब कल्पना ऐसा करो कि आप एक देश में रहते हैं, उस देश में उसी धर्म के लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, और वही देश। अब जैसे ही आप स्टेट बनाइएगा ना, राज्य, अब ना वो धर्म के नाम पे लड़ेगा, न जात के नाम पे, न देश के नाम पे। हमरा राज्य आगे तो तुम्हारा राज्य आगे। और अगर एक ही राज्य बना दीजिएगा तो जिला के नाम पे लड़ेगा, हमरा जिला आगे कि तुम्हारा जिला। और उसी जिला में आ जाएगा तो हमारे गांव की तोर गांव, और गांव में आ जाएंगे तो फिर हमार टोला की तोर टोला, परिवार में आ जाएंगे तो चचा के ना हमार धेर। तो ये टेंडेंसी होती है, और इस टेंडेंसी को रोक कैसे सकते हैं? कामयाब होके। अब सोचो, अगर आज के डेट में आपका रूम पार्टनर आपसे 1000 रुपया लेकर और गाँव चला जाए और पैसा न दे, 10 दिन वेट करेंगे आप, 1 महीना वेट करेंगे, उसके बाद आप उसको सुना देंगे 4 गो, 1000 रुपया लेके गया, अभी तो तोरा नहीं बुझा रहा है, 2 साल वेट करो। जब तुम अधिकारी बनोगे, तुम्हारी 1-1.5 लाख रुपया खुद की सैलरी रहेगी। वही दोस्त तुम्हारा जो मान के चलिए जब जॉब नहीं हुआ है, 1000 की जगह 2000 ले ले और 1 साल बाद भी ना दे, तुम्हारी सैलरी 1-1.5 लाख रहेगी। तुम बोलोगे इंसान तुम वही हो, पैसा उससे ज्यादा है, वही दोस्त वही है। विवाद खत्म हो गया कि नहीं होगी? तो जब गरीबी आती है ना, तो छोटे छोटे चीजों पे दिक्कत आने लगती है, क्योंकि हमारी खुद की एसेंशियल चीजें नहीं, समझे?